एक रसोई पार्ट 3। सरोज जी ने सारे जतन कर लिए, पर फिर भी उनकी तीनों बहुओं में एक रसोई के पीछे लड़ाई होना बंद ही नहीं हुआ। बहुओं की वजह से घर में कई तरह के खाने बनते थे, जिसकी वजह से घर का बजट बिगड़ने लगा। दुखी होकर सरोज जी ने एक फैसला किया और अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। आप नहीं जानना चाहोगे कि आखिर सरोज जी ने फैसला क्या लिया था? आइए देखते हैं। विनीता बहू, रेणु बहू, कोमल बहू, यहाँ आओ तीनों। सास की आवाज सुनकर तीनों बहुएं उसके पास जाती है। आपने बुलाया माँ जी? हाँ, मुझे तुम तीनों से बात करनी है। तुम तीनों हमेशा रसोई को लेकर लड़ती रहती हो, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। अब क्या फैसला लिया है माँ जी? आज के बाद रसोई में तुम तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। रसोई का काम कोई नहीं करेगा। आज से रसोई का सारा काम मैं करूंगी और खाना भी मैं ही बनाऊंगी। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? माँ जी, सबसे ज्यादा काम तो रसोई में ही होता है, आप थक जाओगी। और माँ जी, हम तीनों सारा दिन करेंगे क्या? तुम तीनों आपस में लड़ना, और कोई काम तो आता नहीं तुम्हें, हैं? लेकिन माँ जी आप... चुप रहो रेनू, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी। अब आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब सरोज सारा किचन का काम खुद ही संभालने लगी। हालांकि उसे रसोई का काम करने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तीनों बहुओं के लिए नाश्ता, लंच और डिनर बनाती। एक दिन सभी खाना खा रहे थे कि तभी कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं क्या कह रही थी? हाँ बोलो, क्या कह रही थी? माँ जी, अब पहले की तरह कर दो ना कि एक ही समय पर हम तीनों में से कोई एक ही बहू किचन में जाए और खाना बनाए। हाँ माँ जी, इससे आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमें किचन में जाने का मौका भी मिल जाएगा। नहीं, तुम तीनों में से किसी को भी रसोई में जाने की इजाजत नहीं दे सकती। इसलिए चुपचाप से खाना खाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अपने कमरे में चली जाओ खाकर। तीनों बहुएं खाना खाकर कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बहुओं को सास के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आपस में बातें करने लगती है। माँ जी से हर तरह से बात करके देख ली, वो तो रसोई छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। एक तो आप दोनों माँ जी की बात नहीं मानती हो, ऊपर से आपस में लड़ती रहती हो। अच्छा कोमल, हम आपस में लड़ते हैं? तुम्हारे होठ पर तो गोंद लगी है ना, तुम तो किसी से कुछ बोलती नहीं हो। मैं आप दोनों से तो कम ही बोलती हूँ। अगर आप दोनों भी मेरी तरह ही होठों पर गोंद लगा लेती तो ये सब नहीं होता। होठों पर तो नहीं, पर हाथों पर जरूर गोंद लगा दी है माँ जी ने। कोई काम ही नहीं करने दे रही है। अरे तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी या कुछ सोचोगी भी? अगर और एक दिन मैंने माँ जी के हाथ का पका हुआ खाना खा लिया ना, तो मैं तो मर जाऊंगी। तीनों बहू ये सोच रही थी कि अचानक सरोज आ जाती है और कहती है, अरे तुम तीनों में लड़ाई के अलावा भी कोई बात होती है? वाह वाह वाह, क्या बातें चल रही है, बताओ जरा। माँ जी, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? जरूर मेरी चुगली कर रही होगी। माँ जी, आप रसोई का सारा काम करती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत काम हमें भी करने दिया करो। बहू, तुम तीनों बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? मुझे तुम्हारे हाथ में रसोई देकर अपना घर बर्बाद नहीं करना है। माँ जी, अगर आपको लगता है कि हम लोग आपस में लड़ेंगे या ज्यादा खाना बनाएंगे, तो जब तक हम किचन में रहे आप हमारे साथ ही रहना बस। तुम्हारे साथ रसोई में खड़ी रहूं, इससे अच्छा तो मैं ही काम ना कर लूं। सरोज की तीनों बहुएं बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी सास को मना ले, लेकिन उनकी सास उनकी एक बात नहीं सुनती। सरोज वहां से चली जाती है और रात का खाना बनाती है। तभी उनके घर एक पड़ोसन आती है। सरोज, तुम रसोई में क्या कर रही हो? तीन बहुओं के होते हुए भी तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। अरे क्या बताऊं बहन, मेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा है, इसलिए मैंने ही उन्हें किचन में आने से मना कर दिया। अच्छा, तभी तुम्हारे घर से लड़ाई की आवाज नहीं आती। पहले तो तुम्हारे घर से दिन में 3 बार लड़ाई की आवाजें आती थी, लेकिन आजकल तो शांति रहती है। हाँ, इसीलिए तो घर का सारा काम मैंने अपने हाथ में ले लिया। वैसे कुछ भी कहो सरोज, तुम हो बहुत हिम्मत वाली। इस उम्र में सारे घर का काम करती हो, 3 बहुओं के लिए खाना बनाती हो। इसी तरह सरोज कई दिन तक खाना बनाती रही।
अब बहुओं को ये विश्वास हो गया था कि उनकी सास अब उन पर भरोसा नहीं करने वाली। अब सासू माँ जानबूझकर कभी नमक ज्यादा कर देती तो कभी मिर्च, कभी खाना जला देती तो कभी कच्चा छोड़ देती। पहले तो तीनों बहुएं चुपचाप खाना खा लेती थी, लेकिन बाद में बहुएं सास के खाने में कमियां निकालने लगी। माँ जी, आप खाना बनाना भूल गई हैं क्या? आज के खाने में नमक कितना है? ये ले नमक की शीशी और चुपचाप खा ले। माँ जी, इतने दिनों से चुपचाप आपके हाथ का बेस्वाद खाना खा तो रहे हैं हम। और आगे भी ऐसा ही खाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, हम नहीं खा सकते आपके हाथ का खाना। आप कभी नमक तेज कर देती हो तो कभी मिर्च, कभी खाना जला देती हो। अरे हद करती हो तुम तीनों। आज तक किसी ने भी मेरे हाथ के बनाए खाने में कमी नहीं निकाली। अरे 3 बेटों की माँ हूं मैं। मेरे बेटे बहुत शौक से खाते हैं मेरे हाथ का खाना। पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा। नहीं माँ जी, हम तो नहीं खा सकते। हमें अपने हाथों से बना खाना ही खाना है। माँ जी, उस दिन पड़ोसन घर आई थी, आपने उन्हें सारी बात बता दी। अब वो सारे मोहल्ले में हम तीनों की बुराइयां करती घूम रही हैं। वो पड़ोसन भी तो यही बता रही थी कि सारे मोहल्ले में दिन में 3 बार आपके घर से लड़ाई की आवाजें आती है और हर बार लड़ाई का कारण होता है रसोई। माँ जी, हम ना आगे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, आपकी हर बात मानेंगे। लेकिन आपके हाथ का कच्चा पक्का खाना हम नहीं खा सकते। हमें माफ कर दो माँ जी, हम नहीं लड़ेंगे। तीनों ने अपनी सास से बहुत माफी मांगी और आखिरकार सास ने उन्हें माफ करते हुए कहा, ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो इस बार तीनों को माफ कर देती हूँ। लेकिन आज के बाद अगर तुम तीनों ने रसोई में खाना बनाने के लिए झगड़ा किया तो तुम्हें रसोई में कभी नहीं घुसने दूंगी। सरोज ने अपनी बहुओं को रसोई में जाकर काम करने की इजाजत दे दी और वो काम करने लगी। तीनों बहुएं अब आपस में मिल बांट कर काम करती है। तीनों बहुएं एक समय में भी रसोई में होती तो भी रसोई के अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। लगता है मेरा कच्चा पक्का खाना बनाने का मेरी तीनों बहुओं पर बहुत गहरा असर हुआ है। पहले तो रसोई के अंदर से हर समय लड़ने की आवाज आती थी, अब तो चम्मच गिरने की भी आवाज नहीं आती। इस तरह से कई दिन बीत गए और एक सुबह सरोज को रसोई से बहुओं के लड़ने की आवाज आ ही गई। आज लौकी की सब्जी बनेगी। नहीं, आज कटलेट बनेगा। नहीं, आज बैंगन बनेगा। तभी सरोज रसोई में आकर बोलती है, आज कुछ नहीं बनेगा, आज वो बनेगा जो मैं बताऊंगी। नहीं माँ, हम बना लेंगे। हाँ माँ, आप परेशान मत हो, हम बना लेंगे। जी माँ, आप आराम कीजिए ना, जाइए ना। अपनी बहुओं की हालत देखकर सरोज को हंसी तो बहुत आई, लेकिन बहुओं के सामने वो हंस नहीं पा रही थी। उसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने काम में लग गई, लेकिन चुपचाप।